कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं हूं तारिक महमूद, मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल हिंदी में है। तो ये दोनों पार्टियों को सपोर्ट कर रहे हैं और मोदी जी की गवर्नमेंट में जो इदारे प्राइवेटाइजेशन उनकी हुई है उनके बारे में बात चलेगी। वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू पर देंगे। कौन हम करते हैं जी, 1 2 3 वीडियो स्टार्ट। आप बेच के जो है दे रहे हो, जो हमारा था आज हम रेलवे को कहें कि मेरा है और कल को अडानी अंबानी का खो गया। देखिए, चीज़ों को बेचा जा रहा है और रेंट पे देना है। क्या कहते हैं लोग, तो क्या कहते हैं पार्टी राजनीतिक भाषा अलग है कि चीज़ों को बेचा जा रहा है। जिस रेलवे की हम बात कर रहे हैं कि रेलवे को बेची गई है, रेलवे एज ए एग्रीमेंट पर दी जाती है। क्या कहते हैं उसमें अपनी जो ट्रेन गवर्नमेंट की है उस पर अमानी या अडानी जो भी ग्रुप है अपनी 4 ट्रेनें चला सकता है और उसको रेंट के बदले गवर्नमेंट को रेवेन्यू प्राप्त होता है। आज अगर भारत है तो या तो अटल जी ने किया, अटल जी के सिर्फ चीज़ों को ही मोदी जी ने किया जो आज भारत हो गया। आज इंडिया लेवल पे, इंडिया की वर्ल्ड वाइड लेवल पे क्या औकात है, ये कोई बच्चा ही होगा जो ना जानता हो। सर, आप मानते हैं कि महंगाई है आज के समय में? बिल्कुल महंगाई है। किस चीज़ की महंगाई लगती है आपको? खाने पीने की चीज़ की महंगाई है, बहुत कुछ में ऐसी महंगाई कितने चीज़ गिनाया जाए, बहुत चीज़ महंगाई है। पहले के ज़माने में सिलेंडर था, पहले 500 रुपये 400 रुपये का सिलेंडर था, अब इस टाइम 1200 रुपये का सिलेंडर है। आदमी किसी आदमी, बहुत से आदमी बेरोजगार है, नहीं पैसे वाले का सिलेंडर भी नहीं कोई भरा पा रहा है। मोदी जी ने तो अपना सिलेंडर फ्री में सबको लो जी फ्री में दे दिया। अब उन्होंने पैसा कनेक्शन उसमें कर दिया कि सिलेंडर पैसे भरा दिया, उसमें सबको पैकेट में न पैसे जेब में होंगे ना सिलेंडर आएंगे। बताइए भाई साहब, इसका समाधान बताइए। ना पैसे जेब में होंगे ना सिलेंडर आएगा। एक बात बताइए, अगर किसी के लिए मैं गाड़ी खरीद के, एग्जांपल मेरे पास कुछ वर्कर्स हैं, ठीक है, उन्होंने कहा कि भैया मैं कमा नहीं रहा हूँ तो मैंने गाड़ी खरीद के, अब क्या मैं सर्विसिंग भी कराऊँ? अब मैं सर्विसिंग भी कराऊं उसकी, उसका इंश्योरेंस भी कराऊं, उसका टायर भी मैं ही चेंज कराऊं, क्या ये मेरी जिम्मेदारी है? आप नहीं किसी को उंगली पकड़ा सकता है ना, सर पे नहीं बैठा सकता ना। सरकार क्या कर सकती है? जेब को, गरीबों को क्या अब उनको बैठा के पैसे दे उनके जेब में कि लो भाई लो, वो भी दे रही है गवर्नमेंट। अब क्या अपेक्षा करते हैं गवर्नमेंट से? फ्री राशन, फ्री गैस, अगर डिलीवरी है तो भी फ्री, स्वास्थ्य सेवाएं फ्री। अब क्या चाहिए सरकार से? अब क्या आपको कपड़ा, बच्चों, छोटे बच्चों की तरह मुंह पोंछ खाना के लिए कपड़ा पहना है? ये तो सरकार नहीं कर सकती ना। क्या चाहिए सर, आप बताइए। नौकरी सब कुछ है, रोजगार चाहिए। रोजगार से अब चल जाएंगे तो फ्री की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जितनी सरकारें हैं जानबूझकर जो है बच्चों, ये क्या बोलते हैं, नागरिक को कमज़ोर बनाने का काम कर रहे हैं। उनको रोजगार चाहिए तो कई मकान वो खड़ा कर लेंगे। खाने पीने के लिए जो भी सामान है वो खुद पैदा अपने से कर लेंगे। तो रोजगार चाहिए। रोजगार की समस्या इसी सरकार में या पहले से? इस सरकार में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी हुई है। 40 साल का जो है रिकॉर्ड टूट गया है। 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया बीजेपी ने रोजगार के मामले में। इससे पहले सरकारें किसकी थी? इससे पहले बीजेपी की सरकारें थी। चीजें आज से बिगड़ गई, चीजें 5 साल में बिगड़ गई। बेरोजगारी 5 ही साल में आ गई। पहले रोजगार था तो 5 साल में बेरोजगारी आ गई। आज कम से कम इतना सुधार हो चुका है चीज़ों में कि मूलभूत की चीज़ें आपके पास हैं। आपके पास सड़क है, आपके पास नाली, आप अपने अधिकार पे अपनी बातें कह सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। रोजगार पे सवाल का जवाब दीजिए। रोजगार के लिए तो देखिए सरकार को क्या एक बहुत बड़ा प्लान करना पड़ता है किसी चीज़ के लिए। एक दिन में हैरी पॉटर मूवी ने, हैरी पॉटर ने घुमाया और ये फैक्ट्रीज तैयार हो गई। सरकारें विदेशी कंपनियों को ला रही है। अभी तक जो कांग्रेस ने जो पॉलिसीज, अगर आप पढ़ेंगे भाई साहब को मैं करूँ, जो पॉलिसीज थी, सरकारें हर चीज़ में कमीशन सिस्टम करप्ट, अधिकारी करप्ट, यही सिस्टम चला रहा है भारत का। अभी भी इवन यही सिस्टम है। तो आप कैसे अपेक्षा करते हैं कि एक दिन में चीज़ें बदल जाएंगी? 5 साल के कार्यकाल में बदल जाएगी। जो चीज़ें 40 साल से खराब की गई हैं वो 5 साल के कार्यकाल में क्या सही हो सकती हैं? 10 साल के कार्यकाल में कितनी चीज़ें आज भारत की बदल चुकी हैं। सबसे बड़ा कोई चीज़ होती है तो ट्रांसपोर्ट होता है। ट्रांसपोर्टेशन अगर सस्ता तो चीज़ें सस्ती, हमें राइट ना? तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या आपको रोडें अच्छी होनी चाहिए। अगर हाईवेज नहीं होती आज की डेट में, अटल जी का प्रोजेक्ट था, आज जो आप ये पूछ रहे हैं हमसे बेरोजगारी है, बेरोजगारी किसी एक कारण से नहीं है, उसके पीछे बहुत से छोटे छोटे कारण होते हैं, तब एक बड़ा होता है। मैं बोलता हूँ ट्रांसपोर्टेशन महंगा, सर्विसेज महंगी, उसकी वजह से। वेरी गुड। अरे हम भी बीजेपी है बंदे। नहीं बीजेपी की बात नहीं भैया, बोलने दीजिए, उसके बाद फिर देखिए इन्होंने बताया बेरोजगारी एक 40 से, सुनिए ना, 40 साल का है। मेरा सवाल है कि आप रेलवे की जो वैकेंसी है पुरानी सब रोके हुए हैं। आप जो है अन्य सारी नौकरियों को जो है रोक कर आप प्राइवेटेशन कर रहे हैं। खुद जो है रोके हुए हैं। आप कहते हैं 40 साल और 50 साल, 50 साल का बनाया हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर को आप निजीकरण में बेच रहे हैं। आप अपने आप को बना नहीं पा रहे हैं, समझे ना? तो आप देश को रसातल में लेकर जा रहे हैं। कहीं से जो है ये नहीं है
कि आप बहुत ऊंचाई पर ले गए हैं। चीजें बेची जा रही हैं, इनका ऐसा कहना है। मैं बताता हूँ, मेरे फादर एक क्लास 1 ऑफिसर थे, ठीक है, तो मैं चीज़ों को बहुत जवाब तो ले लो सर, आपने बोले हो तो इनको भी बोलने दो। मैं बताता हूँ, क्योंकि बोले कहाँ हैं अभी हम तो अरे नहीं बोल रहे हैं। मेरे फादर एक क्लास 1 ऑफिसर थे, तो मुझे चीज़ों के बारे में पता है कि अगर आप गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट से ज़्यादा करप्शन तो कहीं नहीं है, कहीं करप्शन गवर्नमेंट से ज़्यादा है ही नहीं। प्राइवेट में करप्शन नहीं, प्राइवेट में काम का मतलब काम। अगर 8 घंटे की सैलरी आपको 4,000, 8,000, 10,000, 20,000 वॉट एवर द सैलरी दी जा रही है, तो उसके बदले उतना काम सरकार ले लेती है। सॉरी, प्राइवेट सेक्टर्स के लोग ले लेते हैं, सरकारें नहीं ले पाती। सरकारों में क्या होता है, फला जय साहब हैं 10,000, जो बहुत प्रैक्टिकल है, मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ इसके लिए, बट बी प्रैक्टिकल। जय साहब हैं 10,000 पहुँच गया, सैलरी 2 घंटे काम किए, हाजिरी बन गई, ठीक है, अटेंडेंस बन गई, ठीक है, ऑब्वियसली सैलरी 50,000 की सैलरी में। गवर्नमेंट ने अब क्या किया, प्राइवेटाइजेशन की बात कर रही है। मुझे याद है मेरे फादर को 2 ड्राइवर मिले थे, ठीक है, 12-12 घंटे, सॉरी 3 ड्राइवर मिले थे, 8-8 घंटे की शिफ्ट, एक की सैलरी 40,000, 1,20,000 रुपये सैलरी दी जा रही है। और वहीं जब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे गाड़ी ले ली तो 40,000 रुपये में सैलरी, गाड़ी भी सरकार की नहीं, गाड़ी प्राइवेट वालों की, ड्राइवर प्राइवेट वालों का, टेंशन और सर्विसिंग सब प्राइवेट का। और वहीं सरकारी गाड़ी जब मेरे फादर के पास थी तो 2.5 लाख रुपए महीने का खर्च होता था। तो 40,000 और 2.5 लाख, तो सरकार क्या पैसे में आग लगा दे अपने? सुनिए, मैं बता रहा हूँ, सुनिए, ये देश जो है लोकतांत्रिक है और कल्याणकारी राज्य है, स्टेट है। वो बनियागिरी चलाने का नहीं है कि कम से कम में हम किसी को देना है पैसा, इतने पैसा देना है जिससे वो भरपेट रोटी खा सके, इलाज ढंग से करा सके, बच्चों को बढ़िया एजुकेशन दे सके, इसलिए सैलरी दिया जाता है। ये बनियागिरी करने के लिए नहीं कि कंपनियां हैं आप बेच के जो है दे रहे हो। जो हमारा था, आज हम रेलवे को कहें कि मेरा है, और कल को अडानी अंबानी का हो गया, उसका नाम अडानी का होगा, अडानी रेलवे का होगा, प्लेटफॉर्म का होगा, वो एयरपोर्ट का हो जाएगा, बंदरगाह हो जाएगा। आज चरस अफीम जो है बंदरगाह में, गुजरात अफीम में हुआ, उसमें जो है क्या पकड़ाया और वहाँ पर कुछ नहीं हुआ, वहाँ पर कुछ नहीं हुआ, पकड़ा गया। तो निजीकरण करके जो है पूरा देश को खोखला कर दिया जा रहा है, ये अधिकार लूटे जा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि देश को खोखला किया जा रहा है, चीजें बेची जा रही है और बनियागिरी चल रही है। विपक्ष के नेता इस तरीके से क्लियर करें कि 130 करोड़ लोगों को किस तरीके से सरकारी नौकरी देंगे। अगर आप सभी को सरकारी नौकरी देने का बात करते हैं तो 130 करोड़ की आबादी है, प्राइवेट लोगों को किस तरीके की फैसिलिटी दे रहे हैं, प्राइवेट लोगों की सैलरीज बढ़ नहीं रही हैं, तो प्राइवेट लोगों के भी अपने चैलेंजिंग है। चीजें बेची जा रही हैं, ये इसका क्या कहना है? ये बहुत से लोग कहते हैं कि चीजें बेची जा रही हैं आज के टाइम पे। देखिए, चीज़ों को बेचा जा रहा है और रेंट पे देना है। क्या कहते हैं लोग, तो क्या कहते हैं पार्टी राजनीतिक भाषा अलग है कि चीज़ों को बेचा जा रहा है। जिस रेलवे की हम बात कर रहे हैं कि रेलवे को बेची गई है, रेलवे एज ए एग्रीमेंट पर दी जाती है। क्या कहते हैं उस पर अपनी जो ट्रेन गवर्नमेंट की है उस पर अमानी या अडानी जो भी ग्रुप है अपनी 4 ट्रेनें चला सकता है और उसको रेंट के बदले गवर्नमेंट को रेवेन्यू प्राप्त होता है। रही बात उसका पहले सरकारीकरण करने की, जब सरकारों ने भी पहले अपनी बहुत सारी संस्थाएं, इससे पहले की भी जितनी सरकार है उन्होंने अपनी संस्थाएं सेल करी हैं। हम HDFC बैंक है जो आज सबसे अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। एक समय पे क्या था, सरकारी बैंक हुआ करती थी जो बहुत लंबे समय तक घाटे में थी, जिसका सरकार ने जिसमें काफ़ी लंबे समय तक भ्रष्टाचार वगैरह रहे थे। तो किसी भी चीज़ को बेचना, जब आपको उसको क्या कहते हैं आज की डेट के हिसाब आपको उसे कंपटीशन देना है और मार्केट में टिके रहना है, तो आपको क्या कहते हैं प्राइवेट सेक्टर को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अच्छा, बनियागिरी देश में नहीं चलेगी, चीजें लीज पे भी नहीं दी जानी चाहिए। इनका बनियागिरी बिल्कुल भी देश में नहीं चलनी चाहिए, लेकिन इस तरीके से भी नहीं करना चाहिए कि आप कुछ एक सेक्टर को, सरकारी सेक्टर को पूरी तरीके से सुविधा दे दें और देश के प्राइवेट सेक्टर के गले पे पैर रख के निकल जाए। आप विपक्ष इस तरीकों को क्लियर करे कि वह उसने प्राइवेट सेक्टर के लोगों के लिए क्या सोचा है। आज लोग 5-5 हज़ार रुपये में जॉब कर रहे हैं, जो सरकारी गवर्नमेंट को 40,000 रुपये की जॉब मिल रही है, काम के नाम पर रिजल्ट नहीं है। आप बताएं उस 5,000 रुपये चलाने वाले, मिलने वाले अपने परिवार को किस तरीके से पालेगा? विपक्ष इसके बारे में कुछ बोले। ये जो है ना, लोगों का झूठ-मूठ के गुमराह करने की बातें हुई कि सरकारी नहीं करते हैं। सरकारी लोग ही इतना किए हुए हैं कि देश जो है ऊंचाई पे गया है। किसी भी आप सेक्टर में उठा के देखें, कोरोना में जो है ना सारे चले गए थे प्राइवेट वाले, कोई भी काम किया था सरकारी जो है कर्मचारी ही काम किए थे हॉस्पिटल में। तो सरकारी की अहमियत कल भी था, आज भी है। साहब भी जरूर कर रहे हैं, आज बच्चों को पढ़ाने के लिए प्राइवेट स्कूल में, रुकिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए प्राइवेट स्कूल में जाएंगे ही, लेकिन जब इंजीनियरिंग कराना होगा ना तो खोजेंगे सरकारी कहाँ पे है, सरकारी जो है उसी में हम पढ़ाएंगे, समझे ना। और एक पहुंच की बात होती है, अगर आप प्राइवेट करा देते हो तो ये इतना आय नहीं है, आय आप कम कर दिए हो, 5,000, 6,000, 7,000 में काम कर रहा है, बच्चे बीमार होंगे, कहाँ जाएंगे? वो प्राइवेट में कितना इलाज हो पाएगा? शिक्षा कैसे हो पाएगी? आपको सरकारी की खूबियाँ बता रहे हैं कि
खूबियां नहीं होती हैं। देखिए, ये पहले बहुत बड़ा गलत तथ्य है कि हमने कहा कि क्या था, कोरोना में केवल सरकारियों ने काम किया। एक खोमचे से लेकर एक टोली पर चलाने वाले ने जितना भी अपने तन मन से और धन से हो सकता था अपने आधार पर उसने सेवा करी है। प्राइवेट हॉस्पिटलों के कुछ 2-4 उदाहरण देकर आप बोलते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल पूरी तरीके से गलत है। कोरोना में उनकी भी सेवाएं गई हैं। बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स भी कोरोना में एक्सपायर हुए हैं। तो कई तरीके की व्यवस्थाएं चलती रही हैं। हालांकि इस तरीके सरकारी हॉस्पिटलों को या सरकारी संस्थाओं को सरकार की तरफ से पैसा मिलता है, प्राइवेट संस्थानों को इस तरीके से नहीं मिलता है। तो सरकारी व्यक्ति के लिए चलाना बड़ा आसान है, लेकिन प्राइवेट व्यक्ति जब उसी काम को अपनी जेब से कर रहा है तो उसकी तारीफ भी होनी चाहिए। 24 में क्या लगता है आपको? 24 में लोकसभा के चुनाव में बीजेपी है। क्यों? अभी तक कोई दूसरा बड़ा नेता क्या कहता है उनके विपक्ष में नजर नहीं आ रहा है। मोदी को कह रहे हैं कि मोदी की लोकप्रियता घट रही है और लोग बोर भी हो रहे हैं। अब हो सकता है, क्या कहते हैं, कुछ लोगों में परसेंटेज में उनकी लोकप्रियता में घटा आएगा, लेकिन अभी भी एक लॉन्ग टाइम से अगर आप देखेंगे तो पूरे इतने बड़े देश में किसी एक नेता को स्वीकार नहीं करा गया है। अरविंद केजरीवाल भी 1-2 राज्यों में प्रसिद्ध हो सकते हैं, लेकिन भारत में 29 राज्यों में आपको वोट लेना पड़ेगा लोकसभा में बहुमत बनाने के लिए। एक अंकल जी खड़े थे, वो बोल रहे थे कि सरकारी हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, खर्चा ज़्यादा, ये सब मोदी की योजना है आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत में हर किसी को, मतलब मैक्सिमम लोगों को आयुष्मान भारत कार्ड बन चुके हैं सबके। जितने भी आर्मी में, सीआरपी में, या जितने भी ये मान लो गवर्नमेंट सेक्टर में जितने भी लोग हैं, सबके पूरे परिवार वालों के आयुष्मान कार्ड बने हैं। प्राइवेट सेक्टर में सबके आयुष्मान कार्ड बने हैं। 5 लाख रुपए अरविंद केजरीवाल ने किसी को 5 रुपए दिए हैं दवाई के नाम पे। ये कह रहे हैं कि मोहल्ला क्लिनिक, अगर मोहल्ला क्लिनिक इतने बढ़िया होते तो ये इतने सारे हॉस्पिटल क्यों खुलते? इतने सारे मोहल्ला क्लिनिक खोले हैं। अगर तुम्हें दोपहर को 2 बजे के बाद हार्ट अटैक आता है या 2 बजे के बाद तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती है, तो मोहल्ला क्लिनिक के लिए भागोगे या किसी बड़े हॉस्पिटल के लिए भागोगे? दोपहर 2 बजे सारे क्लिनिक बंद हो जाते हैं। फैसिलिटी की बात है तो 2 बजे के बाद भी खोले, 24 घंटे की सेवा दे। 2 बजे तक, 10 बजे से 2 बजे तक कौन से डॉक्टर हैं? कितने MBBS डॉक्टर बैठा रखे हैं इन्होंने इसमें? सारे के सारे 10वीं 12वीं के बच्चे हैं। कोई भी बड़ा डॉक्टर किसी भी क्लिनिक में नहीं देखने को मिला। तो गुजरात में भी दिल्ली मॉडल लागू करने की बात करते हैं। गुजरात में दिल्ली मॉडल लागू करने की बात करते हैं। गुजरात में आएंगे जब ही तो दिल्ली मॉडल लाएंगे। गुजरात में नहीं आएंगे। गुजरात मोदी जी का होम टाउन है, सीधी सी बात है। शुरू से देख रहे हैं, इतने सालों से जो आदमी एक ही क्षेत्र की सेवा कर रहा है, मैक्सिमम चीज़ें गुजरात में है, वहाँ की पब्लिक जानती है, हम वहाँ के नहीं हैं। फिर भी जो बंदा जहाँ का है, आप अपने किसी भी गांव के हो, अगर आप अपने गांव की सेवा बचपन से करते आ रहे हो, ठीक है, और अब कोई नया बंदा तुम्हारे शहर में आता है, बस झूठे वादे करता है, झूठे वादे कि मैं तुम्हारे यहाँ फ्री वाईफाई कर दूंगा दिल्ली की तरह, मैं तुम्हारे यहाँ कैमरे लगवा दूंगा हर चौक चौराहे पे दिल्ली की तरह, मैं मोहल्ला क्लिनिक खुलवा दूंगा दिल्ली की तरह, मैं ये करवा दूंगा दिल्ली की तरह। और दिल्ली वालों से पूछो ना, कौन सा कैमरा चल रहा है, कौन सा वाईफाई सही स्पीड दे रहा है, कौन सा मोहल्ला क्लिनिक 24 घंटे की सेवा दे रहा है, पूछो यहाँ की जनता से। अच्छा ये बताइए, बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं की गिरफ्तारी या उन पे ईडी की जांच क्यों करवा रही है? अरविंद केजरीवाल का कहना है कि ये हमें दबाने की साजिश है क्योंकि बीजेपी हमसे डरती है गुजरात को लेकर और 24 को लेकर। ऐसा कुछ नहीं है। अगर बीजेपी इनसे डरती तो बीजेपी की सरकार ना आती। अगर इनसे डरती तो जैसे ये हर चीज को लेके बीजेपी को ब्लेम कर रहे हैं, एक तरह से एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं बीजेपी की। अगर ये सारे मुकदमे फर्जी हैं और बीजेपी इस तरीके के फर्जी मुकदमे चल रही है तो इस बात की तो कोई दो राय नहीं है कि आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री बन जाएंगे, क्योंकि मोदी जी के भी साथ ऐसा हुआ था। 2002 में उन्हें क्या कहता है, दंगे के बाद उन्हें फंसाने की कोशिश की गई और 7 साल 8 साल उनका क्या कहता है प्रताड़ना हुआ और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बाइज्जत बरी करा। इसलिए मोदी जी की कहते हैं लोकप्रियता में भी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई थी। अगर इसी मॉडल पर क्या कहते हैं मनोज सिसोदिया या सत्येंद्र जैन को फंसाने की कोशिश की जा रही है तो आएंगे कोर्ट में अपने पक्ष में बात रखेंगे और बचाव करेंगे, निकल जाएंगे। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में क्या था, आप पे मुकदमा लगता है इसलिए अपराधी घोषित नहीं हो जाते। चलें जी, वीडियो खत्म हो गया और आज तो भाई मुकाबला थोड़ा सा सख्त हो गया था। अपनी अपनी राय दी सबने और देखा जाए तो अपनी अपनी जगह पर भाई दोनों पार्टियां ठीक थी। हर बंदे की सोच जो है वो डिफरेंट होती है, लेकिन देखा जाए तो गवर्नमेंट जो तनख्वाहें देती है बर्डन होता है गवर्नमेंट पे। बिल्कुल। तो अगर वो इदारे प्राइवेटाइजेशन उनको प्राइवेट किया जाता है कुछ सेक्टर को, तो वो गवर्नमेंट को तो वो पैसा वो मिल जाता है और उसकी जो मेंटेनेंस है वो सारे खर्चे जो प्राइवेट इदारा जो खरीदता है, गवर्नमेंट भाई अपनी पॉलिसियों के तहत चलाती है इदारों तो वो फायदा होता है गवर्नमेंट पे। बर्डन तो एक रेलवे है ना भाई, नौकरी चाहिए ना, रेलवे से कोई फायदा नहीं गवर्नमेंट को होता।
वो लाखों रुपए की तनख्वाहें देती हैं। 6 घंटे 7 घंटे की ड्यूटी की और 50,000 वो 2 घंटे की करते हैं। वो सही से यार सरकारी महकमे, कल भी हम बोल रहे थे वही कि बात है सरकारी महकमे वाले भाई साहब कोई बंदा हो जो ईमानदारी से काम करता है, इधर रेत में ये दाव फ्रेम लगाते आपके हैं। पड़ोसी है ना महकमा नहार में, वही तो मैं बताया वो था जाते भाई, ही नहीं है। नहीं जाते भाई। और महकमा ही मेरे ख्याल से वो कब का खत्म हो चुका है। वो पुराने जमाने में ट्यूबवेल लगाए थे गवर्नमेंट ने, वो उसके मुलाजमीन अभी तनख्वाह ले रहे हैं, महकमा ही खत्म हो चुका है भाई साहब। गवर्नमेंट के गवर्नमेंट मुलाजिम क्या करे? अक्सर तनख्वाह है वो दाल गाते हैं, काम पे जाते नहीं, 2-3 घंटे काम किया, बस हाजिरी लगाई, पैसे ले लिए, निकल गया। क्लर्कों के साथ वो मिले होते हैं बिल्कुल। और वो भाई पैसे लेते हैं। गवर्नमेंट पे बर्डन होता है और गवर्नमेंट तनख्वाहें भी ज्यादा देती हैं। बाकी बात करें प्राइवेट की तो भाई अब गवर्नमेंट का जिस बैंक सेक्टर की में बात नुकसान हो रहा है, अब पाकिस्तान रेलवे कितने नुकसान में घाटे, हर साल घाटे घाटे भाई साहब बैंक की बात कर उसे ले, बंद कर दे या प्राइवेट कर दे। नेशनल बैंक है भाई साहब, सरकारी बैंक है, वो चले जाए ना तो उनके वो अकड़ ही नहीं जाती। वो जो बैंक मुलाजम होते हैं वहाँ पे, वो घंटा घंटा ऐसे बैठे रहेंगे, बातें करेंगे, फोन पे लगे रहेंगे, वो पैसे देते नहीं निकाल के। सही। प्राइवेट में जाए भाई साहब सर सर करते हैं, आए भाई साहब इधर आए, अकाउंट खुलवाने क्या करवाने, भाई साहब वो तो वो ऐसे आगे पीछे हो जाते हैं। वो उनकी तनख्वाह भी थोड़ी होती है, और वो जो सरकारी में होते हैं लाख से ऊपर तनख्वाह होती है जो बैंक में काम कर रहे होते हैं, तो काम करते नहीं काम करते नहीं। सारे इदारों को प्राइवेट कर दें, वो सारा कोई भी नहीं नहीं दे। ले असल पता है क्या मतलब, जो बेहतरीन तरीके से काम नहीं ना कर रहा है। अब देखो रेलवे हालांकि इसमें हॉस्पिटल बचत में भी नहीं। प्रॉब्लम है हॉस्पिटल, लेकिन वो इमरजेंसी में डॉक्टर्स जो है उनको बुला लिया जाता है अगर ज्यादा इमरजेंसी हो तो। प्राइवेट वाले तनख्वाह देते हैं, लेकिन वो भी 2 बजे तक देखो इधर कोई बात है ना, गवर्नमेंट जो है ना, असल मैं बताता हूँ मौजूद मेरे प्राइवेट काम ज्यादा लेते हैं, तनख्वाहें कम देते हैं, और ऊपर से ग्रेजुटी और जो होती है ना पेंशन वो भी नहीं होती। यही तो मसला है, लोग ज्यादातर तो किसको देते हैं, मुल्क गवर्नमेंट भी को चलाना देते है हैं। कि नहीं चलाना है, तो फिर सभी को प्राइवेट कर देना। और सभी को नहीं किया जा सकता। मुमकिन है जो जहाँ से गवर्नमेंट को फिर एक रेवेन्यू साइड नहीं पर आ रहा दोनों है साइड वो पर तो बंद हो। नहीं कुछ जो जरूरी है सारे इदारे करने से तो भाई गवर्नमेंट को वो असली हालत में ही नहीं रहे। हाँ, अब तलीमी इदारे जो है वो तो उसको प्राइवेट प्राइवेटाइज में करने के, उसको उन पर कंट्रोल सख्त कर ले, शरीयत नहीं, सख्त लगा। यार, भाई जब वो किसका चुपड़ासी काम तक है? सारे करप्ट है तो कैसे तू अपने सिस्टम को ठीक कर तो सकता फिर है? कैसे करेगा वो जो यार, नायब का सब प्राइवेट corrupt के है अंदर यार। सिर्फ 8 से 10,000 सैलरी होती है, काम वो ज्यादा लेते हैं। वो गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट का वो राइट नहीं होता उसकी तनख्वाह बढ़ा राइट दे। है ये बिल्कुल। है कि ये गवर्नमेंट गवर्नमेंट का काम नहीं है। होता। पॉलिसी बनानी चाहिए कि जिस जिस तरह से हिसाब ये तो आप नहीं है गवर्नमेंट प्राइवेटाइज से ले और जो मजदूर तबका उनको तनख्वाहें भी ना दी भाई है। साहब जिस हिसाब से महंगाई बढ़ती है उस हिसाब से जो है ना उस लेबर हिसाब से नहीं दिया जाता ना भाई, देख वो लो भी- गवर्नमेंट का ज्यादा है तनख्वाह है, प्राइवेट की उसके तो 14 यही तो हिस्सा भी प्रॉब्लम नहीं। है ना भाई साहब, यही तो प्रॉब्लम है। हर वो कोई तनख्वाह भी ज्यादा लेते हैं, सरकारी काम भी नहीं नौकरी के करते। पीछे वही तो बात है, तनख्वाह भी या तो ज्यादा फिर लेते हैं, तुम काम भाई तनख्वाह लेते मैनेज अपना करे ना काम करो। करें। गवर्नमेंट का काम क्या होता है, प्राइवेट वालों को भाई ऑर्डर भाई दे, अब आपने इतनी तनख्वाह देनी है, काम नहीं आप लेते, हाँ, यार काम ना ले। ये चीज है कि एग्री करता हूँ भाई कि गवर्नमेंट को एक पॉलिसी निकालनी चाहिए कि तालीम के हिसाब से या जो भी का काम है उस हिसाब से जो है सैलरी फिक्स गवर्नमेंट की तरफ से होनी चाहिए। हाँ। इतने से इसका गुजारा होती भी चले। है, और होती है। बाकी कई मरतबा देखा नहीं इधर ऐलान कभी शबाज शरीफ करता है कि मेरे लेकिन मजदूरों की अमल तनख्वाह- कोई नहीं ना करता, बात तो तो वही है ना, कानून नहीं है ना भाई साहब, कानून को मानने वाले नहीं है। बाकी ये है कि जो सरकारी अब देख लेकिन लो, गवर्नमेंट सोचते हैं ज्यादा आज देती की है। बात बताता हूँ, डीएपी पर कितना डिस्काउंट हुआ है गवर्नमेंट की तरफ 2500 से? रुपए डिस्काउंट तो वो भाई साहब अब अव्वल तो दे नहीं रहे, नहीं तो वो ब्लैक 1000 रुपए उन्होंने रेट और बढ़ा दिया। बढ़ाया हुआ रेट। तो अब गवर्नमेंट ने ऐलान किया तो उनकी पूंछ छान नहीं करनी है उन्होंने। गवर्नमेंट का भी हक बनता है। देख सही बात है, पिछली दफा भी ऐसा हुआ। हाँ, पिछली दफा जब उन्होंने चूरन दिया था ना, पैसे इकट्ठे किए कि इतने आपको वापस कर दिए जाएंगे, सब्सिडी दी जाएगी, 1000 रुपया सब्सिडी और दी जाएगी, वो भी नहीं अब मिले। 2500 सब्सिडी दी है, वो बस खबरों में दी है लेकिन किसी को मिली नहीं। गवर्नमेंट अपनी तरफ से बड़ा ऐलान, शहबाज शरीफ की तरफ से बड़ा ऐलान, 2500 रुपया एक थैले में से सब्सिडी गवर्नमेंट खुद से देगी, नहीं वो मिली भाई। किसानों ने धरना दिया है इस्लामाबाद के अंदर, तो तो वो क्या पता हम अप्लाई आए नहीं। हुआ है। और क्या हमने है? देरी नहीं। चूरा मैं आज दिया नहीं चेक गया और करके कुछ आया भी मार्केट नहीं से है। रेट। अमल किसी ने भी नहीं तो करना। यही तो बात है भाई साहब, ये
गवर्नमेंट दुकानदार पता है क्या वो कहते हैं, भाई साहब लेनी है तो लो वरना जाओ। तो फिर वही बात तुझे समझा तू बता फिर जो लाखों रुपए ले रहे हैं वो अपना काम ढंग से कर रहे हैं? जिन इदारों की तो ये भी प्राइवेट ही होगा ना फिर तो। भाई साहब जिन इदारों से कंट्रोल गवर्नमेंट ने करना है। मेरा भाई इनके ऊपर कितने ऑफिसर, हमारे गांव के भाई एग्रीकल्चर में कितने ऑफिसर है, वो किस चीज की ड्यूटी तनख्वाह नहीं लेते लगी। हैं? तो वो पिछले साल उन्होंने वो किया अपनी नहीं था। गाड़ियों में 2 बोरियां वहां से रखते हैं, हो गया पिछले साल सस्ती खाद ली है ना तुमने। अरे बहुत में रेट पर थे। उसमें भी करप्शन थी, करप्शन 300 रुपए पल्ले से दिए, गवर्नमेंट रेट पर नहीं दिए उन्होंने, 300 कुछ ना कुछ तो फायदा मिला है ना, बोरी में से 4 लेकिन प्रॉपर तरीके से फायदे वाले बंदे ये बता कि जो लाखों रुपए तनख्वाह ले रहे ऑफिसर, और भाई लाखों कहाँ से ले रहे हैं? गवर्नमेंट खुद से दे रही है। हमारा टैक्स गवर्नमेंट के पास जाता है, वहाँ से वो तनख्वाहें देती तो है। वही गवर्नमेंट गवर्नमेंट कहाँ से चलती तुझे है? वही हमारे टैक्स से गवर्नमेंट चलती सही है। दिमाग मेरा सही। ठीक है दिमाग। तेरा दिमाग सही नहीं। जो बंदा ऑफिसर लगा हुआ है लाखों रुपए तनख्वाह ले रहा है, कहाँ से ले रहा है? सर्विस भी तो दे रहा है। मेरी सर्विस नहीं ना दे रहा। क्यों नहीं दे रहा? करप्शन अब करते बता- हैं, बता जो करप्शन कितनी करते हैं। खाद सस्ती की गवर्नमेंट ने, हाँ, गवर्नमेंट ने की है। खाद सस्ती की। ऑफिसर की ड्यूटी नहीं कि ये रेट लगवाओ लोगों हाँ, से, रेट चेक लगवाओ। करो। वो रेट चेक क्यों नहीं हुआ? तो जो ब्लैक में बेच रहे हैं उनको पकड़ना चाहिए। किसने पकड़ना? मैंने पकड़ना जाके। वो जो सब हिसाब के देते हैं, रखते तो लाखों सभी है रुपए ना। लेते भाई साहब जो हैं। लाखों रुपए ले रहे हैं उनको पकड़ना है। वो सब ऐसी चीज़ बात भी नहीं है। है, वो सर्विस पे- प्राइवेटाइज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो तुम दोनों का जो रट्टा है ना, जो गवर्नमेंट यार, रट्टा क्या होना है भाई साहब इसमें? गवर्नमेंट सैलरी देती है भाई, उसको टैक्स देती है, आम जनता टैक्स भी देती अरे है। तो वो बर्डन हम पर जो है, अगर जितना प्राइवेट ज्यादा होगा सैलरी तो लेता है ना, उससे उसके हमें भी खर्चे फायदा उतने होगा ज्यादा, ना। जितने ज्यादा खर्चे उतने ज्यादा टैक्स गवर्नमेंट को भी जाता है। तो कुल मिला के नुकसान हमारा ही होता है ना। तो वही कह रहे हैं कि तो फिर प्राइवेट सभी को होगा। प्राइवेट कर दे। तो कर दे जांच भाई, वाले गवर्नमेंट कर अपना। दे, सभी को प्राइवेट कर दे। उससे ये ज्यादा तो नहीं भी आधे प्राइवेट हो जाने। है कोई प्राइम मिनिस्टर का भी रखा हुआ सरकारी मुलाजिम, हाँ, तो उनके भी वो क्या काम कर रहे वो हैं? प्राइवेट हो, क्या बात हो जाए फिर? तो भाई साहब ये इदारे जो है ना वो प्राइवेट कुछ मानता होने नहीं चाहिए। है बात। बाहर के कंट्री, यूरोपियन कंट्री है, अमेरिका भाई पूरी दुनिया उन्होंने में किए है, हैं। पूरी दुनिया तभी में तरक्की है ऐसा वैसा, नहीं तो कैसे गवर्नमेंट पे है? बर्डन होता है। वो लोगों के लिए वो वहाँ मांगे सैलरी या भी तो देते या हैं। मांगे क्या यहाँ पे तो अब सैलरी पब्लिक को भी ये भी देते हैं। चाहिए, ये भी चाहिए, तो गवर्नमेंट वो कहाँ काम से का भाई लाएगी? मैं प्राइवेटाइज नहीं काम कर रहा। कितनी सैलरी यार मिलती है, पाकिस्तान पता में है प्राइवेट काम नहीं करते लोग, नहीं तो करते। भाई 10-20 हजार से ज्यादा नहीं मिलते आम मजदूर जो 10-20 हजार तो आ जाता है वो बेली। 10-20 हजार को क्या करता है? अरे, असल में तू कहना क्या चाहता है? दोनों तरफ से चलेगा काम, ये नहीं भी सभी प्राइवेट हो जाए या सभी तो भाई साहब हम government हो जाए। कब कह रहे हैं कि सभी को जो private नहीं मिला कर जो दो? आप जैसे हमारे पीआई इदारा था ना गवर्नमेंट हाँ। का, वो फ्लॉप चल रहा था, उसको कोशिश कर रहे थे प्राइवेटाइज करने की ताकि कोई बड़े इन्वेस्ट कर ले उसके अंदर, हाँ। और जॉन गवर्नमेंट का जो बोझ है वो कम हो जाएगा। अच्छा, तो वो ऐसा उन्होंने गवर्नमेंट ने होने नहीं दिया। वो इमरान खान के दौर के अंदर फिर वो अच्छा खासा चल रहा था पीआई का। तो सख्ती की ना, हाँ, तो फिर वही तो बात चलने है। लगा, यही तो तो बात जो है। घाटे में ऊपर से जो गवर्नमेंट का investment घाटा हर साल वो घाटा वो हमारा ही घाटा हो रहा है ना। और अगर कोई किसका? प्राइवेट इदारा नहीं, खरीदे तो अच्छा, उल्टा हमको हमारे पैसा- हमारे यहाँ तो है हाँ, ऐसी बात है, नहीं हो रहा लेकिन जो है इंडिया के अंदर भाई नहीं। सेम है। और वो रेलवे से रेलवे- पैसा नहीं कमाते, और कौन से कमा रहे हैं? रेलवे से कौन आए कमा दिन रहे? कोई ना कोई नया प्रोजेक्ट, नई ट्रेन, नई हाँ, लोगों को ट्रेन सहूलत आती है। देते हैं, लोगों को सहूलत देते हैं। रेलवे से कमाई नहीं होती। वो जो फ्रेट ट्रेन होती है, जो मालगाड़ियां होती है, उससे कमाई होती है। इसकी पैसेंजर- मेंटेनेंस के जो लाखों की तादाद में लोग सफर करते हैं, उसके मेंटेनेंस, उसका अमला, उसके बिजली, सारा कुछ कितना खर्चा अमला होता है, ये और भाई बताइए। बहुत ज्यादा अमला होता है। पूरा इतना ज्यादा पूरा पूरा महकमा है यार। महकमा उनको जो पूरा एक रिटायर ट्रेन होते चल हैं, रही है उसके अंदर लाखों बंदे सवार हैं, वो नहीं उसकी दे रहे देखभाल के जितना लिए लाखों ही होते हैं। हाँ, हाँ। उतना भी ऐसी नहीं बात है। है। रेट ट्रेन ने वो एक जो- आधी मर्तबा वो रिटायर हो जाते हैं, होता है। उनको भी तनख्वाहें देना पड़ती है, उनके बच्चों को भी देना पड़ता है। वो देखती है भाई, तो उन्होंने भाई ये अपना तमाम एक सोचते जिंदगी लेकर का हर कोई पुरानी सरकारी गुजारा नौकरी, होता है। सरकारी तो नौकरी दुनिया ने करता है, गुजारा तो साथ में गवर्नमेंट तनख्वाह नहीं करता लेते है। रहे, वो उसमें फ्री में गुजारा है। उसमें से कुछ देते थे, कुछ परसेंट हिसाब से अपने पास रखते थे, उसको चले भाई ठीक है। गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी होती है। ये पॉलिसी तो थी अच्छी, लेकिन भाई साहब कुछ इदारे प्राइवेट होने होने चाहिए। चाहिए भाई, गवर्नमेंट को बिल्कुल जो होने घाटा चाहिए। चीज देती है उस पर तो burden- घाटा कर रहा है उसमें तो होते हैं, ये तो नहीं भी सभी हर- को प्राइवेट तू कह रहा है ना कि सभी को कर दो, हम और कब सबको गवर्नमेंट नौकरियां दे भी नहीं सकती, ये भी है।
तो ठीक है भाई साहब, अपनी राय जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। मिलते रहे वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।